आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह में आया स्टार्टअप फंड 2500 रुपया का क्या करें और इससे लिया गया सामान किसके पास रहता है। यह सामान समूह की महिलाएं इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाहर किसी को दे सकते हैं। तो बहनों, यह टॉपिक आज हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि गाँव में कोई फंक्शन किसी के घर पर होता है तो ज़्यादातर महिलाएं चटाई व पंखा मांगती हैं। एक दिन का काम है, दे दीजिए। अगर न दिया तो बुराई, अगर दे दिया तब भी बुराई। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि समूह का सामान बाहर किसी महिला को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर समूह से संबंधित महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर मिलेगी। इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बनो, स्टार्टअप फंड किसी समूह में 1500 आता है तो किसी समूह में 2500 आता है। तो बनो, जो 1500 उस समूह में आता है जिसमें रजिस्टर ब्लॉक की तरफ से मिल जाते हैं, और जिनको ब्लॉक की तरफ से रजिस्टर नहीं मिलते हैं उनके खाते पर 2500 रुपया आता है। इसी 2500 रुपये से आपको समूह का सारा सामान लेना है। जैसे हो गया रजिस्टर, बक्सा, चटाई, कैलकुलेटर, पंखा, पेन, वाइटनर, स्टैम्प पैड इत्यादि। जो भी सामान आपके समूह में लगेगा इसी पैसे से आपको ख़रीदना है। लेकिन बहनों, ये जो पैसा है कहने को तो स्टार्टअप फंड है, लेकिन आता काफ़ी दिनों में है। ये रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपये पहले आता है, उसके बाद यह पैसा आता है। और काफ़ी लोगों का कमेंट भी आता है कि दीदी मेरा 1 साल हो गया समूह बने लेकिन अभी स्टार्टअप फंड नहीं आया है। तो बहनों, अगर ऐसा है तो आप अपने ब्लॉक में अपनी बीएमएम से मिलिए, उनसे कहिए कि मेरे समूह में भी पैसा स्टार्टअप फंड का नहीं आया है। तो आगे वो आपको बताएंगे क्या करना है, किस लिए नहीं आया है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे बता देंगे। तो बहनों, जो 25 रुपया 1500 रुपया जो आपके समूह के खाते पर आया है उससे आपको अपने समूह का सामान लेना है। अब सवाल आता है, यह सामान किसके पास रहेगा। तो बहनों, यह सामान समूह में ही किसी व्यक्ति के पास रहेगा। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कहने लगती हैं कि अरे ये इन्होंने सामान अपने घर पे रखा है और ये इस्तेमाल करती हैं घर के कामों पर। फिर इस तरह से आपस में झगड़ने लगते हैं कि इन्होंने सामान लिया और ये अपने घर में इस्तेमाल कर रही हैं। तो बहनों, मैं आपको बता दूं, जो ये सामान आया है, सामान लिया गया है, तो इसमें सबका हक है। जितनी भी समूह की महिलाएं हैं सबका इसमें हक है। अगर आपके यहाँ भी कोई कार्यक्रम पड़ रहा है तो आप भी समूह से ये समूह का सामान ले सकती हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे चटाई हो गया, पंखा हो गया, ये समूह का सामान है। समूह की महिलाओं का इसमें हक है, सभी महिलाओं का इसमें हक है। अगर आपके घर में किसी के घर में भी कोई कार्यक्रम पड़ रहा है, पंखा व चटाई की ज़रूरत है, तो आप इस समूह से ले सकती हैं। आप लीजिए और उसकी हिफाजत भी कीजिए, उस सामान का अच्छे से रख रखाव कीजिए और काम हो जाने पर उसको वापस कर दीजिए जिसके पास रहता है। इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कीजिए आपस में मिलजुल कर। अब बात आती है कि क्या समूह से बाहर कोई व्यक्ति मांग रहा है सामान समूह की, तो क्या हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बाहर किसी महिला को नहीं दे सकती हैं यह सामान। समूह का सामान है, समूह की महिलाएं आपस में इस्तेमाल करें। बाहर देंगी लड़ाई झगड़े होंगे, इसलिए आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिए, अपने समूह में इस्तेमाल कीजिए। समूह की महिलाएं ही मिलजुल कर इस्तेमाल करें, अदर किसी को भी मत दीजिए अपना समूह का सामान। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।